हर दिन पीटर और उसके दोस्त लंदन की गलियों में लोगों की जेब काटने निकल पड़ते। उनके लिए ये सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि एक खेल था। छोटी मोटी चोरी, जेब काटना, किसी का वॉलेट उड़ाना, सब उनकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इन सब के पीछे एक और बड़ा खिलाड़ी था, जिमी हुक। चालाकी और चालबाजी में उस्ताद, जिसने इन अनाथ बच्चों को अपना साथी बना लिया था। वो उन्हें ट्रेन करता और फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। पीटर इन सब में सबसे तेज और लीडर जैसा था। एक दिन हुक ने सबको बुलाया। उसने बताया कि इस बार का निशाना आम लोग नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट का घर है, जहाँ एक पुराना ऑर्ब पड़ा हुआ है, एक चमकदार रोशनी से भरा गोला जिसका राज किसी को समझ नहीं आता। रात के अंधेरे में वो मैंशन में घुस गए। ऑर्ब एक मिस्ट्री बॉक्स में रखा हुआ था। जब जिमी हुक ने लॉक खोला और ऑर्ब हाथ में आया तो उससे तेज रोशनी फैल गई। अचानक ऑर्ब जमीन पर गिरा और एक रोशनी का गोला बना जो हवा में फट गया और फिर सबको अपनी तरफ खींच लिया। अब वो ट्रांसपोर्ट होकर एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुके थे जिसका नाम था नेवरलैंड। पीटर थोड़ा लेट ट्रांसपोर्ट हुआ था, इसलिए वो बाकी सबसे अलग हो गया और उन्हें ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ समुद्री लुटेरे जो 200 साल पहले यहाँ ट्रांसपोर्ट हुए थे, उन्होंने पीटर के दोस्तों और जिमी हुक को पकड़ लिया और अपनी शिप पर ले गए। पीटर का एक दोस्त किसी तरह छिपने में कामयाब हो गया। वो थोड़ी देर बाद पीटर से मिला और दोनों आगे बढ़ने लगे। इस रहस्यमयी जगह को देखकर वो पहले ही हैरान थे कि तभी आसमान से अजीब से छोटे छोटे चमकते हुए परिंदे उनकी तरफ आने लगे। पीटर और उसका दोस्त भागने लगे और थोड़ी दूर चलने के बाद उनका सामना हुआ एक नए कबीले से, बरटवासी। ये लोग भी यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर आए थे और पहले से ही लुटेरों के खिलाफ थे। अब पीटर के सामने नेवरलैंड के और भी नए राज खुलने वाले थे।